हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार यूट्यूब चैनल सी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज फिर हम लेके आए हैं आपको, जैसे उस दिन मैंने चर्चा किया था, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या नहीं बता पाया। पूर्णांक से संबंधित बेसिक को समझाते समझाते उसके बाद हम नहीं बता पाए हम, लेकिन आज बताएंगे। इंटीजर नंबर का बेसिक तो बता ही दिया, आपको समझा ही दिया। एक बार फिर हम 2 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को ले चलेंगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पर। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग इंटीजर नंबर समझ गए होंगे। इंटीजर नंबर आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या। जैसे कि पूर्णांक संख्या समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है उसके बाद में हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? पूर्णांक संख्या तो आप लोग जान ही गए कि जीरो से गिनती की जाती है पूर्ण संख्या, और उसके बाद में फिर निगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव होल नंबर, यानी कि जीरो भी पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन जो दोनों नंबर का है वो आकर के यहाँ पर इंटीजर नंबर कहा जाता है। तो रेशनल नंबर क्या है? इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को p बाय रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो p बाय रिप्रेजेंटेशन, एनी नंबर represent by p upon q then q not equal 0 but p equal to 0। इसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं कि यहां पर q नॉट इक्वल क्यों 0 लिखा गया है, इसका क्या रीजन है। जैसे कि एक बार किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1/3 में रिप्रेजेंट कर दिया, 2 और 5 में रिप्रेजेंट कर दिया, √4/5 में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर इंटीजर नंबर, इसमें से देखा जाएगा कि यहाँ पर ये जो नॉमिनेटर है इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, डिनोमिनेटर को, तो p/q यानी कि p का वैल्यू 0 नहीं है, q का वैल्यू भी 0 नहीं है, बट 1 and 3 इंटीजर्स है, 2 and 5 इंटीजर्स है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए। इससे पहले आप लोगों को बताया गया इंटीजर नंबर क्या होता है। अब हमें इंटीजर नंबर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। और बात रही इंटीजर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जब हम किसी एक्सरसाइज में जाएंगे, जैसे कभी कभी हम 6th क्लास 7th क्लास यानी किसी भी चैप्टर में जब हम जाएंगे, वहाँ पर हम आप लोगों को सिंप्लीफाई सिखाएंगे कि इंटीजर नंबर से रिलेटेड सिंप्लीफाई का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सोल्व करना है। खाली आप लोगों को जो बताया गया है कि प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये जो भी आपको बताया गया चिन्ह का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये याद होना चाहिए आपको किसी भी स्थिति में। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि √4/5 ये रेशनल नंबर है या नहीं है।
√4 क्या इंटीजर नंबर है या नहीं है? आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर रूट जानते होंगे आप लोग। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। देखिए रूट जो होता है, ये रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। 1/2 क्यों होता है, इसका भी रीजन है। आप ये देख रहे हैं जैसे कि यहां पर रूट ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद में ये जगह आपको दिख रहा है, ये प्लेस जो दिख रहा है आपको, ये प्लेस होता है, क्या होता है, सर्ड्स पावर का, सर्ड्स पावर, ये सर्ड्स पावर, इसको हम कर्णी घात कहते हैं, कर्णी घात। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको कर्णी घात समझेंगे। और जब कर्णी घात में आपको कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो ये समझ लीजिए यहां पर 2 है। कर्णी घात में कुछ नहीं होता है, जैसे आपको बताया गया, जैसे x है यहां पर, सपोज दैट एक वेरिएबल यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि 1 को x से इंटू करते हैं तो x हो जाता है, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से इंटू किया जाएगा तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 हम नहीं लिखते हैं। वी कैन नोट राइट 1 कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट में 1 हम नहीं लिखते हैं। इसका यही अर्थ है कि 1 से किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को इंटू करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, कोफिशिएंट में 1 इनविजिबल हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर जो करनी में देख रहे हैं कि कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो यहां पर आपको 2 मानना पड़ा, यानी कि करनी घात में कुछ नहीं हो तो आपको क्या करना है, 2 मानना है, सपोज करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर आपको 2 दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मानना है कि यहां पर 2 है। उसके बाद में 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट में लेके चलेंगे तो वहां पर आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, फुल नॉलेज दिया जाएगा। 5 सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जिसको करने के लिए आपको मुश्किल से, कमजोर बच्चे रहेंगे वो भी 10 से 15 मिनट में, यानी कि 1 मिनट से पहले कर लेंगे। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जिसका प्रैक्टिस स्ट्रांग रहेगा, वो बच्चे 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उसको कर लेंगे। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। मैं आपको सिखाऊंगा, लेके चलूंगा और आप करेंगे। लेकिन अभी मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर, हम क्यूब एंड क्यूब रूट पर हम ले चलेंगे फिर, लेकिन पहले मुझे थोड़ा थोड़ा बेसिक लेके चलने दीजिए। और मुझे पहले रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बताने के बाद हम उसके बाद में, आप कमेंट में अगर आप लोगों को जानना होगा क्यूब रूट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मेरे को बता दीजिएगा कि सर प्लीज क्यूब और क्यूब रूट के बारे में और स्क्वायर रूट के बारे में समझाइए, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का घन कितना होता है और उस संख्या का घनमूल कितना होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कितना होता है और किस संख्या का वर्ग कितना होता है, इसके बारे में हम वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको हम बेसिक लेके चल रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये √4 है, यहां पर √4 = 2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और भी होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। आपको बताया गया कि वर्ग और वर्गमूल में इसको फुल नॉलेज दिया जाएगा। तत्काल के लिए अभी इतना समझिए कि यहां पर 2 लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसको रूल ऑफ सर्ड्स से स्टूडेंट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका क्या रीजन है, आपको रीजन जानना है कि ये 2 स्क्वायर रूट तो है, हम यहां पर कहा जाएगा कि ये 2 कैसे हुआ। बच्चे कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको यह कहा जाए कि करनी के नियम के द्वारा, यानी कि सर्ड्स के रूल के अकॉर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करना है। और ये सर्ड्स क्या होता है, हम आपको एक मैथमेटिक्स होता है सर्ड्स मैथमेटिक्स, सर्ड्स, ये एक मैथमेटिक्स का नाम है सर्ड्स।
और ये सर्च मैथमेटिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये करनी क्या है। इसको हिंदी में हम करनी बोलते हैं। करनी का पूरा फुल जानकारी आपको मिलेगा और कठिन से कठिन करनी के सवाल को आप सोल्व करेंगे और करनी के ऐसे ऐसे रूल और ऐसे ऐसे आपको टेक्नोलॉजी बताएंगे और उस टेक्नोलॉजी के जरिए आप देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक, जब ट्रिग्नोमेट्री में आप जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आप उसके प्रूफ करेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, 9th और 10th क्लास में जब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जब आपके पास आएगा तो उसी करनी के नियम से कैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को हम सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं, जानकारी मिलेगा। लेकिन आप हमारे चैनल को देखते रहिए, फुल वीडियो देखते रहिए और कभी कभी मैं जीवन से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित कुछ उपदेश, कुछ मार्गदर्शन लेक्चर के द्वारा अगर आपके पास लूं तो मेरी पूरी बात सुन करके आप उसका एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि वास्तव में अगर ऐसा करेंगे तो वास्तव में हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, स्टूडेंट कर्म करेगा तो 100% है कि सफलता प्राप्त होगा। कर्म नहीं करेगा, कर्म में कोई भी प्रकार का आप फोल्ड करेंगे तो फिर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस कर्म करते जाइए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल तर्क कीजिए। मैथमेटिक्स में हर जगह तर्क दीजिए। मैं आपको हर तर्क का आंसर दूंगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपके दिमाग में किसी प्रकार का मैं डॉट नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या डॉट रहेगा। हम सारे डॉट को बता दे जाएंगे। चलिए आते हैं, यहां पर √4 है तो इसको हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा। आप यहां पर लिखेंगे 2 टू दी पावर, यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा बच्चे को देखने में थोड़ा सा हो सकता है। ये देखिए 2² आ गया, ये रूट आ गया। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि ये जो सर्च पावर है, ये सर्च पावर जैसे हम रूट को हटाते हैं, रूट को उड़ाते हैं, जैसे आप डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट को उड़ाते हैं, दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव क्या होता है, जैसे कि यहां पर 2.3 होता है तो दशमलव क्या होता है कि ये दशमलव उड़ करके बट्टा के नीचे 1 हो जाता है। उसके बाद में दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब दशमलव उड़ गया। ये उड़ के आता है नीचे और ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, 1 के रूप में चेंज हो जाता है दशमलव। उसी प्रकार से ये जो करनी घात आप देख रहे हैं, जैसे इस रूट को हटाएंगे हम, जैसे इस रूट को हटाएंगे ये क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये जो करनी घात है, ये 2 जो पावर में देख रहे हैं, 2 का पावर 2 यानी कि 2 टू दी पावर 2, इसका डिनोमिनेटर में वो करनी घात आ जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 2 ये 2 हो जाएगा। ये करनी का नियम है कि ये जो सर्च पावर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 को कैंसिल करेंगे, 2 टू दी पावर 1 = 2 हो जाएगा। तो ये करनी के नियम के द्वारा यहां पर इस प्रकार से समझाया जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण से आप ऐसे भी इसको लिख, मैं रफ कर रहा हूं, मेरा जो टारगेट है थोड़ा सा मतलब इसलिए ले रहा हूं कि कभी कभी इरेशनल नंबर में आप देखेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कभी कभी कोई ऐसा आ जाएगा आपके पास जो रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाएगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज, रूट से संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब रूल ये आपको दिमाग होना चाहिए, तभी आप उसको ठीक तरह से समझ सकते हैं। देखिए दूसरे दृष्टिकोण से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और इंटू 1/2। ये 2/2 और 2 × 1/2 ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई इस तरीके से लिख लेता है तो भी ठीक है, कोई इस तरीके से लिख लेता है तो भी ठीक है। चलिए अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये कोई भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, स्क्वायरिंग करके, ये रूट आखिर कैसे हटता है, ये गायब कैसे हो जाता है और कन्वर्ट क्या होता है, यानी कि करनी घात डिनोमिनेटर में आ जाता है। दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। तो यहां पर ये √4 = 2/5 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? आपको अगर कोई कहा जाए
कोई पूछा जाए कि ये इसका रीजन क्या है, आपको ये बताना है कि P and Q आर इंटीजर नंबर, देयरफॉर 2 and 5 इज रेशनल नंबर। इसका जो दूसरे दृष्टिकोण से आप डिफिनेशन में ऐसे भी कह सकते हैं आप कि फर्स्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय अदर इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो आपका फॉर्म कैसा होता है, P अपॉन Q का फॉर्म बनता है। लेकिन P अपॉन Q का फॉर्म कैसे बनता है, क्योंकि एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर से भाग दिया गया है, एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से भाग दिया गया, तो ये फ्रैक्शन में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, रेशनल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर आपके दिमाग में आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि Q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या होता है। देखिए 5 अपॉन 0, यदि यहां पर 0 होता है तो ये रेशनल नहीं होता। 5 अपॉन 0 इज नॉट रेशनल, नॉट रेशनल। आपसे कोई पूछा जाए कि क्यों, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन, तो आप उसको कहेंगे 5 अपॉन 0। 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे से पूछता हूं कि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में 0 बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 0 नहीं होता है, ये होता है आपको 5 अपॉन, ये 0 नहीं होता है, ये 5 अपॉन 0 इक्वल टू ये इन्फिनिटी होता है, जिसको हम अनंत भी कह सकते हैं हिंदी मीडियम में, अनंत। इसको हम अपरिभाषित कह सकते हैं, अपरिभाषित, अनंत कह सकते हैं और अपरिभाषित कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप दिमाग में नोट कीजिएगा कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी होगा, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी होगा, बट 0 किसी भी नंबर को, जैसे 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तब 0 होगा। डिनोमिनेटर में किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू यानी कि 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी होगा। वो दिमाग में नोट कर लीजिए, आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका, मैं और भी चीज में रेशनल नंबर तो बता ही दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, बस यही होता है रेशनल नंबर, यानी कि P एंड Q दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए, किसी भी हाल में इंटीजर नंबर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं हम कि जैसे इंटीजर नंबर नहीं होगा तो क्या होगा। अब मैं बता, इसके साथ मैं अपरिमेय संख्या भी बताना चाहता हूं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए कि हमारे माध्यम से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपरिमेय संख्या नहीं समझते। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपरिमेय संख्या पूछेंगे, उसको कुछ पता ही नहीं है। जहां तक काउंटिंग नंबर में भी बोल देंगे 79 कितना होगा, तो बच्चे को पता नहीं है। किसी बच्चे को पूछेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इंग्लिश मीडियम बच्चे को पता नहीं है। इंग्लिश मीडियम बच्चों को इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, समबाहु त्रिभुज पता नहीं है, एंगल पता है, कोण पता नहीं है। मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, मेरा टारगेट है। और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे P/Q में आप लिखते हैं इरेशनल नंबर होता है, बट जैसे P का वैल्यू जैसे √5 आ गया, अब बताइए 5 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकल सकता है। आपको मैं नंबर बताया था, नंबर का नॉलेज में दिया था, तो मैं आपको बताया गया था बहुत सारा नंबर, ये नंबर के अकॉर्डिंग में है, ये सारे नंबर है। लेकिन इस नंबर के साथ साथ मैं एक प्राइम नंबर भी थोड़ा सा मतलब छूट गया है, हम इसको प्राइम नंबर के एक बार प्राइम नंबर भी बता देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसका एक और नाम है रूट संख्या।
रूढ़ संख्या। इसका दो नाम है, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है। ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर जो होता है जिसका ओनली टू फैक्टर हो, किसी भी नंबर का टू फैक्टर हो। अब फैक्टर क्या होता है, इससे पहले आपको बताया गया था फैक्टर क्या होता है। जैसे कि 4 का कितना फैक्टर है, कितना कितना से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ। 2 का कितना फैक्टर, 2 कितना से डिवाइड होगा, 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, एक 1 होगा एक 2 होगा, इसका 2 फैक्टर है। 3 का कितना फैक्टर है, एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका भी 2 फैक्टर, 4 का आ गया। 5 का कितना फैक्टर है, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का कितना फैक्टर है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड मतलब डिवाइजेबल होगा, कह सकते हैं कि 1 से डिवाइजेबल होगा, 2 से डिवाइजेबल होगा, उसके बाद में 3 से डिवाइजेबल होगा, उसके बाद में 6 से डिवाइजेबल होगा। इसका कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर आ गया। 8 का 1 2 4 8, इसका भी 4 फैक्टर आ गया। तो इस तरह से जब किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो आप देखते, फैक्टर का मतलब यही होता है कि जो नंबर जितना जितना से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर में 0 हो, यानी कि जो नंबर जितना जितना से डिवाइजेबल हो, पूर्णतः विभाज्य हो, पूरी तरह से कट जाए, इस तरह से कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब जितना जितना से कट जाए, आप निकाल के देख लेंगे कितना फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर है। अच्छा, दूसरे दृष्टिकोण से आप अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर को ऐसे भी समझ सकते हैं जो सेल्फ यानी कि स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। जैसे 17 है तो 17 से ही डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। 19 है, 19 कितना से डिविजिबल होगा, 19 से, यानी कि जो खुद से कटे, जो खुद से विभाज्य हो, जो किसी भी दूसरे नंबर से एक को छोड़कर, एक से तो कोई भी संख्या कटेगा, वो तो अपवाद है, एक से कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो एक की बात ही अलग है। उसके बाद यानी कि 19 है तो 1 और 19 को छोड़ के किसी के टेबल में नहीं आएगा, जो किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, वो अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, यानी कि 2 फैक्टर जिसका होगा वो प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही √5 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मतलब यही होता है, जैसे कोई 30 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, नाम ही है प्राइम फैक्टर, इसके जितने भी पार्ट होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम फैक्टर का सिंपल सी बात है, जितने भी फैक्टर आप इसको बनाएंगे एलसीएम मेथड से, इसमें जैसे 2 से आप कहेंगे 1 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करना और ना कर दोनों एक ही बात हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे वही 30 आ जाएगा, और फिर 1 से डिवाइड करते रहेंगे 30 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इसका मतलब ये मूर्खता वाली बात है। उसके बाद में 2 प्राइम नंबर है, यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से हम कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे, स्टार्टिंग आप 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आ गया। उसके बाद में ये 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा तो उसके बाद कितना से होगा, 3 से, यानी कि 3 5 जा 15। उसके बाद में ये कितना से, 5 से, ये आ गया 1। अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, जितना भी नंबर देख रहे हैं, ये 2 3 5, आप इसको इनटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे √30 है तो आप इसको क्या कीजिए, 2 × 3 × 5, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं तो क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सरलतम रूप, यानी कि सिंपलीफाई। ये शॉर्ट है, अगर कोई पूछे आपको कि √30 व्हाट इज √30, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये शॉर्ट भी कहेंगे और आप इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। यदि पूर्णांक संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी, यदि पूर्णांक संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, और जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि √5/2 इक्वल टू, ये क्या है, √5/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या रूट में हो तो वह अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जो रूट में रहने के बावजूद भी परिमेय संख्या कहा जाता है, जैसे कि √16/√25। क्यों, क्योंकि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा 16 का, तो 4/25 का आ गया 5। तो इस तरह से ये
आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इसीलिए 4/5 हुआ, यानी कि 4, 4 और 5 दोनों इंटीजर नंबर है, 4 and 5 दोनों इंटीजर नंबर है, 4 और 5 पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 4/5 परिमेय संख्या है। और ये जो रूट में है, √5/3 आ गया। जैसे यहाँ पर आप √3/2 लिखते हैं, तो ये नंबर सब जितना भी आप देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि अंश का मतलब ऊपर, यानी कि नंबरेटर क्या है? इंटीजर नहीं है। √3 इंटीजर नहीं है, तो जब ये इंटीजर ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। √10/√2 ऐसे लिखा जाएगा, तो आप इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपने इरेशनल नंबर समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और रूट से संबंधित और भी जानकारी हम आपको देंगे, आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे। और आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर का जो भी बेसिक था मैंने बताया, मैं अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन समझाना आपको बताऊंगा। और अगर आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे पूरी वीडियो को देखिए और लाइक करते जाइए, मुस्कुरा करके लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो ही लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करते जाइए। और हम देखिए आप लोगों को क्या क्या सिखाते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे, स्क्वायर रूट में लेके चलेंगे, क्यूब रूट में लेके चलेंगे। आप बिल्कुल कम से कम 10 सेकेंडों में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, और आपको और भी बहुत सारे ट्रिक आपको सिखाएंगे। कठिन से कठिन मल्टीप्लाई को कम से कम सेकंड में, कम से कम समय में आप कैसे 1 से 2 मिनट में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंडों में मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको ऐसे ऐसे ट्रिक को लेकर के अगले वीडियो में आ रहे हैं। धन्यवाद।